हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो आरआरबी जेई और आरआरबी जो एएलपी का एग्जाम है अपना, उसका साइंस जो जनरल साइंस का पोर्शन आता है उसके पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करने जाएंगे। तो देखना आरआरबी जेई और एएलपी के अंदर अपना जो सीबीटी 1 के अंदर जो जनरल साइंस का पोर्शन आता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने और पेपर का थीम क्या है। जैसे टोटल 9 पेपर हुए, जो भी टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक में से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहा है या फिर किसी एक टॉपिक विशेष में से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, ऐसा तो नहीं है। तो हम 2019 और 2024 को कंपेयर करें तो काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जनरल साइंस के पोर्शन के अंदर। जनरल साइंस में चाहे फिजिक्स का पोर्शन हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, एक आप ऑब्जर्वेशन करोगे 2024 का तो एक स्पेसिफिक टॉपिक से बल्क में क्वेश्चन, मतलब मोस्ट ऑफ द पेपर उसी पर्टिकुलर टॉपिक से पूरा कवर हो जा रहा है, बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स जो है नहीं पूछे गए, ऐसा 2024 में हुआ है। जबकि आप 2019 का पेपर देखोगे तो लगभग जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक हैं, फिर वो चाहे मैं फिजिक्स की बात करूं, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे बायोलॉजी की, लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके क्वेश्चन पूछे गए थे। इस सेशन के अंदर अपने 2019 का एनालिसिस करेंगे और 2024 का भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि जो पास्ट का एनालिसिस है वो हमारे फ्यूचर की प्लानिंग को एक बेटर डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। तो आप एनालिसिस देखना ध्यान से कि जो जनरल साइंस है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो अपने को बाकायदा आरआरबी ने जो सीबीटी 1 है उसके लिए प्रॉपर्ली बताया गया है कि 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस के सेक्शन में पूछे जाएंगे, ठीक है। और पेपर का थीम क्या रहा उसकी एनालिसिस है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। देखना यहां पे जो अपने को आरआरबी जेई का जो सीबीटी 1 है उसमें जनरल साइंस में जैसे 2019 की मैं भी बात कर रहा था कि 2019 में लगभग मैंने यहां पर लिखा है कि ट्रेडिशनल जो पेपर है वो आया। ट्रेडिशनल पेपर का मतलब कि जो टॉपिक्स आपको दिए गए थे वो फिजिक्स में हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, जितने टॉपिक्स आपको दिए गए थे उनमें मोर और लेस सब में एक एक क्वेश्चन पिक कर रहा है एग्जामिनर। लेकिन 2024 में ऐसा नहीं हुआ है। जो एक स्पेसिफिक 2 या 3 टॉपिक्स, चाहे वो फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं मैं, चाहे केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, चाहे बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, तीनों के अंदर कोई सिंगल जो अपने स्पेसिफिक 2 या 3 टॉपिक्स हैं, 1-2 टॉपिक्स में अंदर पूरा जो अपना पेपर है वो कवर हो जा रहा है, ऐसा 2024 में हुआ है। लेकिन 2019 के अंदर ऐसा नहीं था। ट्रेडिशनल पेपर लिखने का मतलब क्या है कि लगभग सभी जो टॉपिक्स हैं उनमें से क्वेश्चन कवर किया गया है। ये डिफरेंस है 2019 के पेपर का और 2024 के पेपर का। जनरल साइंस सीबीटी 1 के पेपर का एनालिसिस हम कर रहे हैं जो आरआरबी जेई के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो जेई सीबीटी 1 का आपको पता है कि आप हमारे को दिया हुआ है कि आपको 30 क्वेश्चन जनरल साइंस का जो सेक्शन है उससे आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 30 मार्क्स के होंगे, ठीक है। लेकिन मोर और लेस यहां से लगभग 25 क्वेश्चन, 25-28 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब वेरिएशन करता है। 30 क्वेश्चन लिखे हुए हैं बावजूद इसके वेरिएशन करता है। एग्जैक्टली 30 से मोर और लेस जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आप एक आइडिया, लगभग 30 प्रश्न जो है हमारे को पूछे जाएंगे, यहां पर बताया गया है। जो क्वेश्चन पूछे गए 2019 और 2024 के अंदर, क्वेश्चन जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 2019 में भी उतने ही पूछे गए थे और 2024 में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिजिक्स में से 7 से 10 प्रश्न 2019 में भी पूछे गए हैं और 2024 के पेपर में भी पूछे गए। केमिस्ट्री में लगभग 9 से 10 प्रश्न, बायोलॉजी में 5 से 7 प्रश्न। आप मान सकते हो कंपैरेटिवली बायोलॉजी का कम वेटेज रहता है। ये वेटेज के जो अकॉर्डिंग ही मैंने अरेंज किया, सबसे ज्यादा वेटेज आप मान सकते हो रेलवे की सभी एग्जाम्स के अंदर, एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, डी ग्रुप, सब के अंदर लगभग फिजिक्स का लेवल हाई रहता है। फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद में मोर और लेस फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग इक्वल, और बायोलॉजी का पोर्शन है वो लेसर कंपैरेटिवली हम बोल सकते हैं कि कम इसमें पूछा जाता है। तो लगभग 7 से 10 प्रश्न, 10 से ज्यादा प्रश्न भी हो जाते हैं कईयों के अंदर फिजिक्स के में, और केमिस्ट्री के अंदर लगभग 10 के अराउंड क्वेश्चन यहां से, और बायोलॉजी आप 5 से 7 प्रश्न। यहां वाले जो क्वेश्चन है वो कहां से कंपनसेट हो जाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री से कंपनसेट हो जाते हैं। तो टोटल मिलाकर ओवरऑल लगभग 30 क्वेश्चन का रेशियो जो है आपसे पूछा जाता है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट देखना, फिजिक्स जो है उसका एनालिसिस करते हैं हम कि जो जनरल साइंस है उसमें फिजिक्स का पोर्शन है वो कहां से पूछा जाता है और कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक्स हैं जो हमारे कवर होते हैं जनरल साइंस के अंदर, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि जो सीबीएसई पैटर्न है 10वीं क्लास तक, कक्षा 6 से लेकर 10वीं क्लास तक का जो सीबीएसई क्लासेज हैं
उनके बुक्स के अंदर से हमें जनरल साइंस का पोर्शन पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा जो टॉपिक्स जो कवर करेंगे वो कौन कौन से कवर करते हैं हम, कि मैंने सेल्फ डिवाइड किया है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कोई यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये जो सेल्फ एनालिसिस बेस्ड जो मैंने इसका क्लासिफाई किया है। तो मैकेनिकल के पर्सपेक्टिव से कौन से जो अपने टॉपिक्स हैं जिनको पूछा जाता है, तो देखना यूनिट और डायमेंशन, मैकेनिक्स, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, हीट, थर्मो और फ्लूइड, ये जो टॉपिक्स है जो मैकेनिकल के जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करते हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो सर्किट, करंट, रजिस्टर वगैरह सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कवर करते हैं, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है। इसके बाद में ऑप्टिक्स का जो सेक्शन है उसमें रे ऑप्टिक्स, आपका लाइट वाला टॉपिक आ गया। वेव ऑप्टिक्स में वेव है, एसएसएम भी यहीं पर स्टडी कर देते हैं अपन, वाइब्रेशन और साउंड वाला जो टॉपिक है। तो ये सारे पोर्शन जो है हम जनरल साइंस के जो फिजिक्स का पोर्शन है उसके अंदर कवर करते हैं, ठीक है। लेकिन अब 2024 का जो पेपर हुआ है, अभी जो पेपर हुआ है सीपीटी 1 का, उसमें मेजर पोर्शन लगभग, अगर मैं 16 तारीख की बात करूं, 16 को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है और जो सेकंड शिफ्ट हुई है, वहां से 100% पेपर, यहां से केवल और केवल इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन से 100% पेपर, यहां से 100% पेपर यहां से कवर कर दिया गया। कब की बात बता रहा हूं मैं बात कर रहा हूं जो 16 का पेपर हुआ है, 16 को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ है उसका 100% इस वाले पोर्शन से कवर कर दिया गया। 16 को जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। इसके बाद जो पेपर हुए हैं 17 को और 18 को जो पेपर हुए हैं उसमें 90% पार्ट यहां का कवर किया गया और 10% पार्ट है वो अपना ऑप्टिक्स वाला सेक्शन है उसको कवर किया गया। तो 2024 का हम देखें एनालिसिस, तो लगभग जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इलेक्ट्रिकल प्लस ऑप्टिक्स का जो पोर्शन है, वहीं से क्वेश्चन, ओवरऑल क्वेश्चंस हैं जो कवर हो जा रहे हैं यहां पे, और जो मैकेनिकल का पोर्शन है उसको स्किप कर दिया गया 2024 के अंदर। यहां तक कि 16 को जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट हुई है वहां तो 100% पेपर ही इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन में। तो आप समझ पा रहे हो, ऑप्टिक्स वाला जो पोर्शन है उसमें 10% आगामी जो हुई हैं, कि 16 को जो थर्ड शिफ्ट हुई है, उसके बाद में 17 को हुई है और 18 को जो शिफ्ट हुई है, उनमें लगभग 10% पार्ट है वो ऑप्टिक्स का पूछा गया है, ठीक है। तो ये 2024 का सीनेरियो था। लेकिन 2019 के अंदर सब टॉपिक्स के अंदर ये अपना जो मैकेनिक्स का फ्रिक्शन आता है वहां से भी क्वेश्चन, ग्रेविटेशन, यूनिट डायमेंशन से भी क्वेश्चन, सब टॉपिक से इक्वल क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन रहा था 2019 के अंदर। वो फिजिक्स में ही नहीं, केमिस्ट्री का भी बताऊंगा हम आपको और बायोलॉजी का भी, लगभग सब टॉपिक्स के अंदर आप मान सकते हो कि 33% पार्ट ये, 33% ये, और ऑप्टिक्स वाला भी लगभग 33% पार्ट जो है अपना जो फिजिक्स के पोर्शन के अंदर पूछा गया था, ठीक है। लेकिन 2024 के अंदर इसमें डिफरेंस है, एक साइडेड जो वन साइड पोर्शन है उसको ज्यादा पूछा गया है हर पेपर के अंदर। फिजिक्स के अंदर कौन सा पोर्शन, इस वाले पोर्शन को जो है लगभग 100% वेटेज दे दिया, 90% वेटेज है इस वाले पोर्शन को दे दिया गया था। ये एनालिसिस अपना फिजिक्स का। नेक्स्ट देखना जो केमिस्ट्री का मैं आपको बता रहा हूं, तो केमिस्ट्री में अपन जो वेटेज बता रहा हूं, जो वेटेज अरेंज किया है मैंने 2024 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2024 के अकॉर्डिंग जो है मैंने इसको अरेंज किया है। तो 2024 में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए वो केमिकल रिएक्शन से। जैसे फिजिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन फिजिक्स में था उसमें मेजर जो सेक्शन जो पूछा गया इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन से, वैसे केमिस्ट्री में जो अपन केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं वहां से मैक्सिमम वेटेज था 2024 में। इसके अलावा एसिड बेस और जो साल्ट है, जो पीएच बेस्ड क्वेश्चन थे वो पूछे गए। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्किन एल्काइन है, उनके फॉर्मूले पूछे गए थे। यहां 4 टॉपिक पर पूरी केमिस्ट्री 2024 में खत्म हो जाती है। लेकिन 2019 वाले पेपर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था सभी टॉपिक्स का, उसमें मेटल नॉन मेटल से भी, स्टेट ऑफ मैटर अपना सबसे प्राइमरी टॉपिक जो हम पढ़ते हैं उससे 2024 में क्वेश्चन स्किप कर दिए गए, जबकि 2019 में लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में स्टेट ऑफ मैटर पूछा गया था। उस एटॉमिक स्ट्रक्चर से लगभग क्वेश्चन 2019 में आए थे, 2024 में नहीं आए। लेकिन पीरियोडिक टेबल है 2019 से क्वेश्चन थे, लेकिन 2024 में इनको लगभग स्किप कर दिया गया था, ठीक है। तो 2024 का क्या सिनेरियो था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से लगभग केमिस्ट्री को कवर कर दिया, जिसमें पहला और दूसरा जो मैं टॉपिक लिखा हूं अपना जो एसिड बेस साल्ट है और केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन सबसे हाईएस्ट वेटेज पर पूछा गया था, वो जेई की बात हो, एएलपी में भी काफी पूछा गया था और टेक्नीशियन एग्जाम में भी भर भर के जो क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन से आए हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। लेकिन टॉपिक विशेष से जो केमिकल रिएक्शन से सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 के अंदर, ठीक है। अब
मैं 2024 का आपको जनरल पर्सपेक्टिव बताया कि एक टॉपिक विशेष से सारे क्वेश्चन जो है पुट कर दिए गए, वो फिजिक्स में भी, वो केमिस्ट्री में भी और वो बायोलॉजी के अंदर भी। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर मैंने बताया कि स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन और एसिड बेस साल्ट के अंदर लगभग क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 के सिनेरियो के। अब हम बायोलॉजी पे देखते हैं, तो बायोलॉजी में देखना आप जो क्वेश्चन 2024 के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मोस्टली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन 4 टॉपिक से लगभग मैं बोल रहा हूं कि 4 से 5 क्वेश्चन बायोलॉजी के इन जनरल पूछे गए थे हर जो शिफ्ट है जेई की उसके अंदर। ठीक है, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो अपन सेल डिवीजन वगैरह पढ़ते हैं, जेनेटिक्स पढ़ते हैं और हेल्थ एंड डिजीज, इन सभी टॉपिक्स को कवर करके पूरी बायोलॉजी 2024 के अंदर कवर हो जाती है। लेकिन बायोलॉजी के अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट पढ़ते हैं ह्यूमन एनाटॉमी, जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सारे जो पढ़ते हैं हम, ह्यूमन एनाटॉमी को स्किप कर दिया गया, लगभग स्किप कर दिया गया। कोई रेयरली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2024 के अंदर। लेकिन 2019 में यहां से ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो इन जनरल हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन, वो 2019 में पूछे गए थे। लगभग 5 साल बाद में पेपर हो रहा है, तो पेपर का पैटर्न जो चेंज होना जायज था, लेकिन एक स्पेसिफिक टॉपिक से सारे क्वेश्चन पूछ लेना वो एक थीम आपको अलग जनरेट करता है। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर करता है कि आप लगभग सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। अब अगर टॉपिक इंडिविजुअली पूछा जाता है, सब टॉपिक से पूछा जाता है, तब भी आपका बेटर जाएगा। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक से पूछ लिया गया तब भी आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो बढ़िया डायरेक्शन में जाए, सही जाए। उसके लिए आपको ओवरऑल हर डायरेक्शन के अंदर प्रिपेयर होना पड़ेगा अगर आप बात करोगे आरआरबी 2025 की। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि जो एनालिसिस है बायोलॉजी का, कि जो मोस्टली क्वेश्चन है प्लांट मॉर्फोलॉजी से, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और हेल्थ एंड डिजीज से मोस्टली क्वेश्चन लगभग यहां से पेपर कवर कर दिया गया, 100% पेपर। ठीक है, नेक्स्ट देखना जो आरआरबी एएलपी है, ये तो मैंने अभी आपको बताया जेई का एनालिसिस। अब एएलपी का मैं आपको बताऊं तो 2019 और 2024 के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस हैं वो लगभग एएलपी में सेम रहा है, लेकिन जेई में ह्यूज डिफरेंस दिखा है। इसलिए जेई का एनालिसिस भी मैं आपको इन डीप एनालिसिस बताऊं, टॉपिक वाइज एनालिसिस बताऊं। टॉपिक्स जो क्वेश्चंस हैं, जो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो बायोलॉजी हो, टॉपिक्स सेम है। एएलपी की बात करें या जेई की बात करें, सेम टॉपिक्स पढ़ना। आपको जेनेटिक्स एएलपी के लिए पढ़ना है, जेनेटिक्स आपको जेई के लिए पढ़ना है। हर आरआरबी के एग्जाम के लिए जो आपको टॉपिक्स हैं, सिलेबस हैं, वो सेम प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अगर मैं एएलपी की बात करूं, अब एएलपी की बात करते हैं, तो एज पर नोटिफिकेशन हमें बोला गया कि 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। टोटल 75 क्वेश्चन हैं, उनमें से 20 क्वेश्चन आरआरबी एएलपी के अंदर आपको जनरल साइंस के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, जो हमारा 2024 का पेपर था, जो जेई का पेपर था, वो लगभग 9 पेपर हुए थे हमारे, एग्जैक्टली 9 पेपर, 16, 17, 18 3 पेपर हुए, तो टोटल 9 पेपर हुए थे। उसी प्रकार एएलपी के हमारे टोटल 15 पेपर हुए हैं 2024 के अंदर। तो 15 पेपर के अंदर जो एएलपी का लगभग ये बोलते हैं कि 20 क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलो लगभग 16 से 18 के बीच में क्वेश्चन है वो जनरल साइंस के रहते हैं एएलपी के एग्जाम के अंदर, अप्रोक्सीमेट 20। ये जो कंपनसेट है मैथ, रीजनिंग और जीएस जो पोर्शन है, जनरल स्टडीज का जो पोर्शन है, उसके द्वारा कंपनसेट हो जाते हैं बाकी के जो क्वेश्चन रहते हैं। तो लगभग 16 से 18 क्वेश्चन सब पेपर के अंदर एएलपी के अंदर पूछे गए थे। अच्छा, एएलपी के अंदर सब्जेक्ट का वेटेज कैसा है, तो ये मैंने आपको बाय डिफॉल्ट बताया कि आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे 5 एग्जाम के अंदर से लगभग फिजिक्स का वेटेज हायर रहता है, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद में बायोलॉजी। तो लगभग मैं बोलूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री इक्वल रहता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और जो बायोलॉजी का सेक्शन है वो लेसर रहता है कंपेरेटिवली। ठीक है, तो इस वे में आपको प्रिपेयर करना सबसे ज्यादा फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री और देन बायोलॉजी। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको वेटेज बताया। जो 2019 और 2024 के अंदर है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉपिक्स रहा है। जेई की तरह ह्यूज डिफरेंस देखने को नहीं मिला है एएलपी के एग्जाम के अंदर, कि मतलब हर टॉपिक्स यहां यूनिट डायमेंशन से भी फिजिक्स में क्वेश्चन आया है, जबकि यूनिट डायमेंशन से आपको जेई के अंदर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, फ्रिक्शन से नहीं मिलेगा आपको। जो मैकेनिकल वाला पोर्शन है वहां से लगभग उसको स्किप कर दिया गया जेई वाले पार्ट के अंदर। लेकिन एएलपी का एग्जाम है, उसके अंदर जो सभी टॉपिक्स हैं, वो चाहे फिर फिजिक्स की बात करूं या केमिस्ट्री की बात करूं, अब केमिस्ट्री के अंदर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलूं या पीरियोडिक टेबल बोलूं, स्टेट ऑफ मैटर, सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एएलपी 2024 के अंदर भी और 2019 के अंदर भी। तो लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहा है 19 और 24 में। लेकिन 2024 के अंदर जेई के अंदर मैंने डिफरेंस बताया, ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस है।
फिजिक्स में देखोगे अकेला इलेक्ट्रिकल का पोर्शन, केमिस्ट्री के अंदर देखोगे तो केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस साल्ट लगभग पोर्शन है वो कवर कर लेता है। इसी प्रकार बायोलॉजी के अंदर प्लांट मोर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जेनेटिक्स है, आपका जो हेल्थ एंड डिजीज वाला पोर्शन है, उससे लगभग पोर्शन कवर हो गया बायोलॉजी का। लेकिन एएलपी के एग्जाम में लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उन्होंने पूछा है। जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे सब शिफ्ट के अंदर, जो 15 पेपर हुए हैं, तो 15 के 15 पेपर में लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहा है टॉपिक्स का, ठीक है। अच्छा, कंपेरेटिवली हम इनके लेवल का अगर एनालिसिस करें तो आप ये मानकर चलना, जेई में जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अब 2024 के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो 19 के अंदर तो लगभग सेम थे कि एएलपी के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं, जो अपना जेई का एग्जाम है, टेक्नीशियन का एग्जाम अब की बार भी पूछे गए हैं। क्लोर एल्कलाई जो प्रोसेस था उसके बारे में पूछा गया है, जो अब की बार जो आपको था कि म्यूटेशन इन हाइड्रा के अंदर जो बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन था इस बार बायोलॉजी का, हाइड्रा का, वो हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में, जो एएलपी हो, जेई हो, टेक्नीशियन हो, सब में पूछे गए हैं कई क्वेश्चन। लेकिन कंपेरेटिवली मैं अगर बात करूं तो जेई के लेवल जो ऑफ क्वेश्चंस थे वो कंपेरेटिवली हाई, एएलपी के लेसर जो है वेटेज की अगर मैं बात करूं कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो जेई, आप जेई के हिसाब से प्रिपेयर करते हो तो एएलपी ऑटोमेटिक आपका प्रिपेयर हो जाता है, ये है कहने का मतलब सिंपल वे में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, उसी वे से आपको तैयारी करनी है अपना जो आरआरबी 2025 के लिए। अब आरआरबी 2025 के लिए आपको एडवाइस है कि पहला तो आप एनसीईआरटी पर स्टिक रहोगे, एनसीईआरटी से डाइवर्ट नहीं होना है, क्योंकि केमिस्ट्री देखो या बायोलॉजी या फिजिक्स, टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए एज इट इज लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद में सारे टॉपिक आपको इक्वली तैयार करने हैं। अब 2024 वाला पैटर्न फॉलो होता है कि अगर किसी टॉपिक विशेष से स्पेसिफिक पूरा पेपर बना दिया जाता है तब भी आपके लिए दिक्कत नहीं है, और 2019 का पैटर्न फॉलो होता है जेई का कि इक्वली पूछे जाते हैं सब टॉपिक से, तो भी आपको दिक्कत नहीं हो। तो वंस आपको प्रिपेयर जो करना है पूरा इक्वली वेटेज आपको माइंड में थॉट रख के चलनी है कि सभी टॉपिक्स इक्वली जो वेटेज के हैं और उसी वे में आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और इसके बाद में आपको जो प्रिपरेशन है वो सबसे ज्यादा अपने पहला वंस आप थ्योरी प्रिपेयर करो, कंप्लीटली थ्योरी, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री अपना और जो बायोलॉजी का सेक्शन है कक्षा 6 से 10 तक की जो सीबीएसई का है उसके अकॉर्डिंग जो एज पर नोटिफिकेशन बताया गया आपको, वंस आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करो अपना, उसके बाद में ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपको। जो प्रीवियस एनालिसिस है उसका मतलब यही है कि हमारे को इन फ्यूचर डायरेक्शन बढ़िया मिल पाए। इसका मतलब ये नहीं कि पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आपने जो पीवाईक्यू पढ़े वो आ जाएंगे। एक एनालिसिस की कौन सा पेपर का थीम कैसा है ताकि आप फ्यूचर के लिए बेटर प्लानिंग कर सकें, इसके लिए हमारा एनालिसिस रहता है। तो ये अपने माइंडसेट को एक आपको प्रिपेयर करके चलना है कि अपने को आरआरबी 2025 को टारगेट करना है, तो किन पॉइंट्स को अपने को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो जनरल साइंस का एनालिसिस बताया 2019 का और 2024 का, जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखेंगे, जो हम अनदर सेशन के अंदर किसी में, कि फिजिक्स का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन से हैं 2024 के अंदर। लगभग मैं आपको बता रहा हूं कि हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन जो पूछे गए 20 से 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन लगभग बताए जाए, तो 30 क्वेश्चन भी आप मान के चलोगे तो 9 शिफ्ट के अकॉर्डिंग लगभग 270 के अराउंड जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो क्वेश्चन आप 250 प्लस क्वेश्चन के अराउंड मान लो, वो क्वेश्चन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इंडिविजुअल हम एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन का कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं। एक मेजर एनालिसिस मैंने आपको बताया कि 2019 का पेपर था, लगभग टॉपिक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके पूछे गए थे जेई के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो, और 2024 के अंदर एक टॉपिक विशेष से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर लगभग क्वेश्चन जो है पेपर बना दिया गया था। और एएलपी के अंदर 2019 में भी लगभग सब टॉपिक से क्वेश्चन और 2024 के अंदर भी लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहा है एएलपी का, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनको आपको माइंड में रख के आपको नेक्स्ट जो आरआरबी 2025 है उसको टारगेट करना है। ओके, थैंक यू गाइस।